हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ टॉप गन उर्दू हिंदी डबिंग में। तो दोस्तों बात यह है कि चंद दिन पहले मैं पासपोर्ट लेने के लिए गया कराची सदर में। वापसी पे वहाँ से आ रहा था तो मैंने कैप्री सिनेमा के बाहर पोस्टर्स वगैरह देखे टॉप गन के उर्दू हिंदी डबिंग में। तो मैंने सोचा कि वाह, 27 मई को ये मूवी पूरी वर्ल्ड में रिलीज़ हो रही है और 27 मई को ही ये कराची में भी रिलीज़ हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है। थैंक्स टू इंडियन हिंदी डबर्स कि वो हिंदी उर्दू में डब करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ऑडियंस भी इनको देख सकते हैं इस मूवी को। अब दोस्तों बात ये है कि ठीक है जी, कल फर्स्ट डे था और मैं गया कैप्री सिनेमा और जाके मैंने ये मूवी वहाँ पे देखी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। दोस्तों बात ये है कि मुझे जो है ना रवायती मूवीज़ पसंद नहीं है। रवायती मूवीज़ अब ऑडियंस उससे बहुत जल्दी बोर हो जाती है। हमें कुछ नया, कुछ अछूता चाहिए होता है देखने को। तो टॉम क्रूज़ की ये मूवी है और ये सीक्वल है और दुनिया की ये वाहिद मिसाल है जिसमें 36 साल पहले मूवी का पार्ट 1 बना था और 36 साल बाद मूवी का पार्ट 2 बना है। अब मिशन जो है, मिशन कुछ ऐसे है कि एक दुश्मन मुल्क ने पहाड़ों के दरमियान अंडरग्राउंड एक फैक्ट्री, एक फैसिलिटी लगाई है जहाँ पे यूरेनियम की अफसुदगी की जा रही है। वो जगह बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। वहाँ पे उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी रखे हुए हैं और वहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज वो भी लगी हुई हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली रेडार सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अब मिशन ये है कि फाइटर जेट्स की 2 टीमें होंगी जो कि इस पे अटैक करने के लिए जाएंगी। तकरीबन 2.25 से 2.5 मिनट तक का उनके पास टाइम होगा। ये इंतहाई नीची प्रवास करते हुए जाएंगे ज़मीन के पास पास, क्योंकि अगर ये ऊपर जाते हैं तो ख़तरा ये है कि रेडार्स में आ जाएंगे। अगर ये रेडार में आ गए तो दुश्मन इनके पीछे फाइटर जेट्स लगा देगा और सरफेस टू एयर मिसाइल के ज़रिए भी इनको तबाह किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई नीची प्रवास करते हुए पहाड़ों के दरमियान से गुजर के जाना है और तेज़ स्पीड पे जाना है। सिर्फ 2.25 से 2.5 मिनट तक का वक्त है, उसके दौरान ये सारा मिशन करना है और उसके बाद 2.25 मिनट से 2.5 मिनट तक का टाइम है जिसमें ये सारा मिशन करना है। सबसे पहले पहाड़ों के दरमियान से तेज़ स्पीड से फाइटर जेट्स लेके जाने हैं, 2 टीमें जाएंगी। अगली टीम को उसके बाद पहाड़ों के ऊपर से गुजर के नीचे वादी में जाके टारगेट को हिट करना है और टारगेट सिर्फ 3 मीटर का निशान है जिसको हिट करना है। पहली टीम उसको हिट करके दोबारा ऊंचाई की तरफ जाएगी और उन पहाड़ों के दरमियान से निकलेगी और उसके बाद फिर दूसरी टीम आएगी। वो दूसरी टीम जो आके दोबारा उसी टारगेट को हिट करेगी ताकि फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा सके। जब ये काम हो जाएगा तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। अब ये मिशन है और ये इंतहाई मुश्किल मिशन है। अब जब आप इस मूवी को देखते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि फ़ाइटर पायलट्स को जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे कितना ज़्यादा मुश्किल कितना ज़्यादा ये उनके लिए मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा ये उनके लिए चैलेंजिंग होता है। अब टॉम क्रूज साहब जो हैं वो इस टीम को तैयार करने की तो कोशिश करता है, लेकिन मसला ये है कि वो टीम ठीक से तैयार हो नहीं पाती। इस वजह से फिर डिसाइड ये किया जाता है कि जी टॉम क्रूज जो है वो इस टीम को लीड करेगा। अब उस पर ये सारी स्टोरी है, वो आप खुद देखें, बहुत ही मज़े की मूवी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि जो VFX का इस्तेमाल नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं है, वो असल में इन्होंने तैयारे उड़ाए हैं और असल में वो सारी चीज़ शूट की है। जो एक्शन है, जो सीन्स की रियलिटी है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। चलें जी, अब आपको टॉप गन मैवरिक का हिंदी ट्रेलर दिखाते हैं।
जरा देखो तो कौन आया है। और मुझे लगा था हम खास हैं। गाइस, तो ये है बैगमैन। हैंगमैन। कोई भी मैन हो। तो ये किस तरह का मिशन है? यहाँ सब एक से बढ़कर एक है। हमें ट्रेन करने के लिए किसे लाया जाएगा? कैप्टन पीट मैवरिक मिचेल। एक बात साफ साफ सुन, तुम मेरी पहली चॉइस नहीं थे। तुम यहाँ आए हो एडमिरल कजांस्की और आइसमैन की गुजारिश पे। उनका कहना है कि तुम नेवी को कुछ अहम बातें सिखा सकते हो जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। गुस्ताखी माफ हो सर, मैं कोई टीचर नहीं हूं। बेकार के डींगे नहीं मारना चाहता। ये क्या मजाक है? गुड मॉर्निंग एविएटर्स, आपका कैप्टन बोल रहा हूं। शुरू हो गया तो हो जाए। 3, 2, 1। हम जंग लड़ने वाले हैं, ऐसी जंग जो आज तक किसी पायलट ने नहीं लड़ी। इसने भी नहीं। ऊपर ज्यादा दिमाग लगाया तो गए, मेरा यकीन मानो। मेरे डैड ने आप पे भरोसा किया था, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। इस मिशन से हर कोई जिंदा नहीं लौटेगा। ये तुम्हारे पायलट थे, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अब पीछे मुड़ा नहीं जा सकता। क्यों मजा आ रहा है ना? टॉप गन मैवरिक। तो जो जहाज़ों के सीन हैं, जो फाइटर जेट्स की आपस में डॉग फाइट होती है, जो एक्शन सीन्स हैं, वो सब के सब बहुत कमाल हैं। अब बात ये कि हमने इतनी मूवीज़ देखी हुई हैं, तो अगर हमें रवायती एक्शन मूवी देखने को मिले ना, तो हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। हम स्लो पेस मूवी से भी बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी में कुछ भी स्लो पेस नहीं है, अच्छे पेस पे मूवी चलती है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते इसमें। 2 घंटे की मूवी है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू डबिंग या हिंदी डबिंग वो उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना हम इजीली कंफर्टेबली उर्दू हिंदी को समझते हैं, उतना कंफर्टेबली हमें इंग्लिश में उनके एक्सेंट्स वगैरह समझ में नहीं आते। तो पाकिस्तान में जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अक्सर बड़े शहरों में ये मूवी उर्दू हिंदी डबिंग में लगी हुई है और मैं इसको फुली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको चांस मिले, बेशक फैमिली के साथ जाएं, लेकिन पहले सिनेमा का इन्वायरमेंट चेक कर लें। यकीन करें कि मुझे लंबे अरसे के बाद एक अच्छी एक्शन मूवी सिनेमा में देख के बहुत खुशी हुई। कैप्री सिनेमा कराची का हेरिटेज है। मुझे याद है, आज से 21 साल पहले की बात है कि मैं कंप्यूटर लेने कराची आया था, नौजवान था और बड़ी मुझे खुशी थी कि मैंने कंप्यूटर ख़रीदा है। तो उस खुशी को दोबाला करने के लिए मैंने सोचा कि कैप्री सिनेमा में जाके टॉम क्रूज़ की मूवी देखी जाए। 21 साल पहले की बात है, उस वक्त टॉम क्रूज़ की MI2 मिशन इम्पॉसिबल 2 लगी हुई थी। और कैप्री सिनेमा की खास बात यह है कि यहाँ पे उर्दू या हिंदी डबिंग में मूवीज़ होती हैं। तो यकीन करें, मैंने वो मूवी देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और टॉम क्रूज़ का तो ये है कि यार ये बंदा ट्रेंड सेटर है। ये बंदा एक्शन मूवीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। तो टॉम क्रूज़ 60 साल का हो गया, लेकिन माशाल्लाह उसकी फिटनेस वगैरह अभी भी ज़बरदस्त है। मज़ीद ये कि कराची में मल्टीप्लेक्सेस भी बन गए हैं और उसके अलावा ये बड़े सिनेमा भी हैं। कराची शहर में निशात, प्रिंस और कैप्री जैसे बड़े सिनेमा हुआ करते थे। फिर बीच में मल्टीप्लेक्सेस भी बन गए,
लेकिन निशात और प्रिंस वो तो उन्होंने डेमोलिश करके उनकी जगह कमर्शियल प्लाजाज और फ्लैट्स वगैरह बना लिए। तो कैप्री सिनेमा अभी तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और मैं तो देख रहा था कि इनके प्लॉट्स ही कितने बड़े हैं। मैंने ये शो फर्स्ट डे में देखा और रात के टाइम का ये शो था और सिनेमा की कैपेसिटी का 15% भी फुल नहीं हुआ था, तो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। लेकिन उसमें कैप्री सिनेमा की जो इंतज़ामिया है ये उस पे है कि वो मार्केटिंग अच्छे तरीके से करे। दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, बेस्ट एक्शन हीरो, बेस्ट मूवी, और पहले दिन ही वो रिलीज़ हो रही है। जिस दिन वो USA में रिलीज़ हो रही है उसी दिन वो यहाँ पे कराची में रिलीज़ हो रही है। तो इस मूवी को कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो इसमें ऑडियंस ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो कैप्री सिनेमा उनको चाहिए कि अपनी मार्केटिंग बेहतर करें। उनकी तो वेबसाइट भी नहीं ठीक है, ना कोई ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है। गूगल पे जो नंबर है उनका लगा हुआ गूगल माई बिजनेस पे वो भी गलत है। तो इस चीज़ पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बीच में मुशर्रफ दौर में इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तान में रिलीज़ की इजाज़त मिली थी। अब मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि अभी क्या सीन है, अभी इंडियन मूवीज़ लगती हैं या नहीं लगती हैं। तो इंडियन मूवीज़ के आने से सिनेमा का रिवाइवल हुआ था, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अवाम की जो बड़ी तादाद है वो इंग्लिश मूवी हो या बॉलीवुड मूवी हो उसको उर्दू हिंदी में देखना पसंद करती है। तो मुझे याद है 2012 में मैंने शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी देखी थी। मूवी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लेट नाइट शो था और हॉल बिल्कुल फुल था। मल्टीप्लेक्स था ये एट्रियम मॉल में सदर में, और रात के 4 बजे शो ख़त्म हुआ था और फैमिली से फुल था हॉल। और अगले दिन हालांकि वर्किंग डे था, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मूवी की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें। तो अब तो सिनेमा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिनेमा जाएं और टॉप गन देखें। बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे।